हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आई हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। जल्द ही 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और इसी हिसाब से मैं आपके लिए डेली प्रतिदिन एक क्लास लेकर आ रहा हूं दोस्तों। बस आपसे सहयोग और सपोर्ट इतना है कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमने 900 प्लस क्वेश्चनों की एक PDF बनाई है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही आपको सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, क्योंकि उनमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अभी तक हमने जितनी भी क्लास पढ़ाई है उन सारे क्वेश्चनों को उस PDF में मैंने इन्वॉल्व कर दिया, इंसर्ट कर दिया है। तो आपको अगर वो परचेस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में से या कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में से मैं आपको नंबर डाल दूंगा, आप उसको परचेस कर सकते हैं। मैंने उसकी प्राइस बहुत ही कम रखी है, 29 रुपीज़ उसकी प्राइस है दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे चिप को खाली स्थान भी कहा जाता है। चिप को खाली स्थान क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और हमारा बी हो जाएगा CPU, और डी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, और डी हो जाएगा हमारा लॉजिक गेट। तो दोस्तों चिप को क्या कहा जाता है? चिप का एक और नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एक ही नाम है, याद रखना दोस्तों। तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। देखते हैं इनका ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क, बी हो जाएगा हमारा रैम, और सी हो जाएगा हमारा रोम, और डी हो जाएगा हमारा पेन ड्राइव। दोस्तों हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा रैम। क्या हो जाएगा दोस्तों? रैम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, अगर आपका इस बार CPCD क्रॉस हो जाता है, आप लोग इस बार नंबर देख लेना और उसको नोट कर लेना, और नोट करने का याद रखना, वहां से जैसे ही आप एग्जाम देकर आए आप MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो फॉर्म डल रहे हैं उनको अप्लाई कर दीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन, हम आपके लिए प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। याद रखना ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा हमारे इसी चैनल यानी CPCD और MP एग्जाम के परिवार में। दोस्तों आप सभी इस परिवार का हिस्सा हैं और हम प्रतिदिन आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और उसकी मेरिट लिस्ट पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको अलग से ऐड कर देंगे, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से यहाँ पर एक कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए हैं, उनमें से देखना है कौन सा कथन एक गलत है। दोस्तों हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वह देखते हैं, रोम में स्थायी रूप से डेटा स्टोर किए जा सकते हैं, निर्देश ये होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, रोम में स्थायी रूप से डेटा को हम, यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा? ये ऑप्शन देखिए, रोम में स्थायी रूप से स्टोर किए गए निर्देश होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और भी हो जाएगा हमारा रोम एक स्थायी मेमोरी है, ये भी हमारा सही बात है। और रोम कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेसर के निर्देश को स्टोर करता है, ये भी एक बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है? रोम कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस के लिए निर्देशों को स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बारीक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। इसका डी जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा, रोम एक अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है दोस्तों। तो ये हमारा तीसरे का जो डी ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने साथ अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? यहाँ पर पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस की बात कर रहा है। देखते हैं इनमें से क्या है। लैपटॉप तो आप सभी जानते हैं हमारा एक पोर्टेबल है, आप कहीं भी उसको पुट करके ले जा सकते हैं। और इसके साथ हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा नोटबुक, ये भी हमारा पोर्टेबल एक डिवाइस है। और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा डेस्कटॉप, ये कोई पोर्टेबल डिवाइस नहीं। और पैमटॉप ये भी है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? एक हमारा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, याद रखना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से मुख्यतः ऑफिस और घरों के प्रयोग में किया जाने वाला एकल यूजर यानी सिंगल यूजर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, बी हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, और हमारा सी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और डी हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आइए जानते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क, और हमारा बी हो जाएगा CD रोम, और हमारा सी हो जाएगा DVD, और हमारा डी हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। दोस्तों
जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा छठवें का वह हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा था, CD रोम जो है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क या रीड ओनली मेमोरी हमारा ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है, और DVD में हमारा ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है, और हमारा ब्लू रे डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है, पर हार्ड डिस्क हमारा ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा कौन सा कथन सही या गलत है, ये हमको बताना है इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है या गलत है। तो देखते हैं इनके क्रमबद्ध तरीका दिया गया है पूरा एक, यहाँ पर इनको देखेंगे जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा 7वां देख लेते हैं, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी है, ठीक है ना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है इसका। इसके बाद ऑप्शन सही है हमारा ए वाला, ठीक है ना, याद रखना। और बी ऑप्शन देखते हैं, बी हमारा पेन ड्राइव एक अनुक्रमिक यानी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, क्या है, एक अनुक्रमिक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है दोस्तों। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ना दूसरा वाला, तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। ये गलत हो जाएगा, पेन ड्राइव एक अनुक्रमिक सिक्वेंस मेमोरी नहीं है, याद रखना। पेन ड्राइव में आप डेटा को कहीं भी आप आपका जो देखिए सिक्वेंशियल का मतलब ये होता है अनुक्रमिक, यानी जिस क्रम में उसको लगाया गया उसी क्रम में, ठीक है ना। तो लेकिन ये क्या एक्सेस मेमोरी ये नहीं है यार, गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पेन ड्राइव एक अस्थिर मेमोरी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी वोलेटाइल मेमोरी। पेन ड्राइव में डेटा स्थिर रहता है, ये क्या बोला, अस्थिर है। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पर इनके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर क्या है हमारा जो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा 7वें का वह सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला हमारा केवल सही है और दोनों गलत है, याद रखना। पहला हमारा सही है, पोर्टेबल डिवाइस है, याद रखना, ठीक है ना। अब इसके साथ देख लेते हैं थोड़ा और अपना जी निम्नलिखित में से 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इनका मिलान करना है, ठीक है ना। तो इनको भी देख लेते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता दें क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं आप इन क्वेश्चनों में। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है, पहले देखेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोफोन, ए स्कैन की गई फाइलों से टेक्स्ट कैरेक्टरों की पहचान करता है माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, 8वां पॉइंट, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं OCR स्क्रीन से सीधे स्पर्श करके डाटा का प्रकलन करता है, ये भी देख लीजिए। और सी हो जाएगा हमारा वेब कैमरा, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। और डी हो जाएगा लाइट पेन वीडियो चैट। तो हमारा जो 8वें का जो हम अपना सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर डी का देख लेते हैं, ये जो सी है हमारा यहाँ पर मिलान करना है, तो आप इसको आपको एक काम करना, आप इस क्लास को पोस्ट करके देख लेना और उनके मिलान कर लेना, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो टाइम चला जाएगा नहीं तो स्किप करने में। देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आई। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है हमारे। ए हो जाएगा हमारा फोर्ट्रॉन, बी हो जाएगा हमारा C++, और हमारा डी हो जाएगा जावा, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों हमारा जो 9वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा असेंबली लैंग्वेज, हमारी एक हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं है, निम्न स्तरीय लैंग्वेज है, याद रखना असेंबली। बाकी जावा हो गई हमारी, C++ और फोर्ट्रॉन ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, पर हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारी एक निम्न स्तरीय भाषा है। दोस्तों चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आइए देखते हैं, हमारे ए ऑप्शन हो जाएगा डिस्क डिफ्रिगरेटर, और हमारा सी हो जाएगा विंडोज XP, और हमारा सी हो जाएगा यूनिक्स, और डी हो जाएगा हमारा MS Excel। दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इनमें से ये बताना है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डिस्क डिफ्रिगरेटर। क्या हो जाएगा, डिस्क डिफ्रिगमेंटर दोस्तों, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11वां ऑप्शन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स और एनिमेशन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए हो जाएगा हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और हमारा डी हो जाएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह डी ही ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इनमें सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों देखते हैं, हमारा ए हो जाएगा विंडोज 7, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूनिक्स, और हमारा सी हो जाएगा सोलरिस, और हमारा डी हो जाएगा लाइनेक्स। दोस्तों जो हमारा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 12वें का दोस्तों वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, लाइनेक्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 13वां क्वेश्चन।
13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटरों संसाधनों का प्रबंध और कंप्यूटर की आंतरिक कार्य पद्धति को कौन नियंत्रित करता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा जनरल पर्पज एप्लीकेशन, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन, और डी हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों जो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन ही हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा जो 14वां क्वेश्चन है हमारा भी हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा 64 मेगाबाइट के बराबर है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, में से कौन सा 64 मेगाबाइट के बराबर है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, भी हो जाएगा हमारा 236 बाइट, भी हो जाएगा हमारा 216 किलोबाइट, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 230 बिट्स, और हमारा डी हो जाएगा 26 किलोबाइट। जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा 216 किलोबाइट। क्या हो जाएगा 216 किलो बाइट, यानी केबी की बात हो रही है। यहाँ पर केबी का फुल फॉर्म क्या है, किलोबाइट, याद रखना। चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 15वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की वह प्रक्रिया जिसमें पावर को भौतिक रूप से ऑफ करके फिर से ऑन किया जाता है वह क्या कहलाती है? ए हो जाएगा हार्ड बूट, भी हो जाएगा सॉफ्ट बूट, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा वार्म बूट, और हमारा डी हो जाएगा सिस्टम रीस्टोर। तो जो देखिए इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा हार्ड बूट। क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, जिसमें पावर को भौतिक रूप से ऑफ करके फिर से ऑन किया जाता है वह हमारा हार्ड बूट कहलाता है, याद रखना दोस्तों। चलते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए हो जाएगा दोस्तों बफर, बी हो जाएगा हमारा पोस्ट, और हमारा सी हो जाएगा बायोस, और हमारा डी हो जाएगा ड्राइव। जो हमारा 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों इसी के साथ 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उसको जान लेते हैं। पीसी की बूटिंग प्रोसेस के दौरान मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम तभी लोड होता है जब खाली स्थान के काम सफलतापूर्वक हो जाते हैं। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सिस्टम रीस्टोर, और हमारा बी हो जाएगा सिस्टम रिकवरी, और सी हो जाएगा हमारा सिस्टम बैकअप, और हमारा डी हो जाएगा पोस्ट। दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हमारा पोस्ट इज द राइट आंसर। पीसी की बूटिंग प्रोसेस के दौरान मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम तभी लोड होता है जब पोस्ट की काम सफलतापूर्वक हो जाती हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और पोस्ट का जिसको फुल फॉर्म मालूम है वह प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, टाइपिंग करने की बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको पास करना अनिवार्य है, यही समझिए आप अनिवार्य है। मतलब ये नहीं है कि आपने हिंदी निकाल ली और आपने कंप्यूटर में अच्छे नंबर ला दिए तो आप समझो आपका क्वालिफाइड तो हो जाएगा, पर आप हिंदी दोनों इंग्लिश दोनों टाइपिंग निकालने की कोशिश कीजिए, वरना आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। याद रखना अभी आपके पास मौका है, टाइम है, अभी भी टाइम है। आप इंग्लिश की स्पीड आपकी आ सकती है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ज़रूर आ सकती है। और दूसरी बात, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी मुझे उम्मीद है। अगर आपको सीपीसीटी को लेकर कोई भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा। विंडो के कोनों का प्रयोग करके विंडो को रीसाइज करने से खाली स्थान बदलती है। ये हो जाएगा हमारा केवल इसकी लंबाई, और भी हो जाएगा केवल इसकी चौड़ाई, उसी हो जाएगा ना लंबाई ना चौड़ाई, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई दोनों। जो 18वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारी बदल जाती हैं। ठीक है, याद रखना। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 19वां क्वेश्चन। डेसिमल डॉटेड नोटेशन का प्रयोग करते हुए किसी आईपी एड्रेस निरूपण में यानी रिप्रेजेंटेशन में खाली स्थान डॉट की आवश्यकता होती है। ए हो जाएगा हमारा 2, बी हो जाएगा 3, और सी हो जाएगा 4, और डी हो जाएगा हमारा 5। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ही। दोस्तों जो मैंने आपके लिए 900 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ हमने क्रिएट की है, प्राइस भी उसका इतना कम रखा गया है कि और आपको कहीं इससे सस्ती पीडीएफ नहीं मिले, क्योंकि 900 प्लस क्वेश्चन है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आए हुए जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके, उसमें उन क्वेश्चनों को भी ऐड किया गया। साथ ही हमने अभी तक जितनी भी क्लासें बनाई हुई हैं आप उनको भी देख सकते हैं। आपको पीडीएफ से फ़ायदा ये होगा कि ज़रूरी नहीं है आप पूरी क्लास देख पा रहे हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। तो आप चाहें तो पीडीएफ अपने मोबाइल से भी कहीं भी आराम से पढ़ सकते हैं, याद रखना। और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है अगर आपको मालूम हो तो पीडीएफ का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। दोस्तों चलते हैं
हैं इसी के साथ हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो आइए देखते हैं कितनी लंबाई बेट होती है। ये हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 32 और डी हो जाएगा हमारा 64 और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 128। देखिए दोस्तों, जो IPv4 जो IP एड्रेस होता है उसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 32 होती है। कितनी होती है? 32 बिट होती है, याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं हम अपना 21वां क्वेश्चन। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में वायरस का अर्थ है। यहाँ पर कंप्यूटर की सुरक्षा के संबंध में हमको वायरस का अर्थ बताना है। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है, वायरस का आपको फुल फॉर्म बताना है। आइए देखते हैं कि ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा वेन लेवल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज और सी हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रीट्रीवल अंडर सीज और हमारा डी हो जाएगा हमारा वेन लेवल क्या हो जाएगा वन रेबल इंफॉर्मेशन स्ट्रीवल अंडर सी। दोस्तों जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम होगा, वायरस का तो सभी को मालूम होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज क्या हो जाएगा विटल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर विटल था, थोड़ा मिस्टेक है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, याद रखना दोस्तों। चलते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 22वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं है? याद रखना है, यहाँ पर कौन सा बताना है, मालवेयर रहना था, मालवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखना। चलते हैं, ये हो जाएगा वायरस, बी हो जाएगा वारम और हमारा सी हो जाएगा ट्रोजन और हमारा डी हो जाएगा एंटीवायरस। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए जो मेलिशियस लिखा है यहाँ पर मालवेयर प्रोग्राम था, मालवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये हो जाएगा वायरस, बी हो जाएगा हमारा वर्म और हमारा सी हो जाएगा ट्रोजन और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरस। देखिए जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, एंटीवायरस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है। कंट्रोल पैनल यूटिलिटी के अंतर्गत प्रोग्राम्स एंड फीचर्स समूह निम्नलिखित कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखते हैं इनकी ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के लिए, बी हो जाएगा यूजर अकाउंट बनाने के लिए, सी हो जाएगा फायरवॉल सेटिंग बदलने के लिए और डी हो जाएगा हमारा सिस्टम डेट और टाइम बदलने के लिए। जो 23वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एक सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए, याद रखना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा करने के किसी निवारक उपाय से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर में किसी एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, भी हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसों से फाइलों को कॉपी करने से पहले उन्हें हमेशा स्कैन करना यानी स्कैन करना और हमारा सी हो जाएगा अक्सर पूरे सिस्टम को स्कैन करना और हमारा डी हो जाएगा रैम चिप को अक्सर साफ कर देना। तो आइए देखते हैं जो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, याद रखना जो 24वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा रैम चिप को अक्सर साफ कर देना। क्या हो जाएगा? रैम चिप को अक्सर साफ कर देना हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वायरस नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक वायरस का लक्षण नहीं है। ये हो जाएगा हमारा सिस्टम का अक्सर हैंग होना, बी हो जाएगा बैटरी का जल्दी खत्म हो जाना और हमारा सी हो जाएगा असामान्य राइट प्रोटेक्ट एरर दिखाना और हमारा डी हो जाएगा फाइल साइज में असामान्य बढ़त। देखिए जो 25वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बैटरी का जल्दी से खत्म हो जाना, याद रखना क्या हो जाएगा? बैटरी का जल्दी से खत्म हो जाना। चलते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 26वां क्वेश्चन कौन सा कथन सही या गलत है। फिर से वही वाले क्वेश्चन आ गए पर इस बार 2 हैं, हम आपको इस बार एक्सप्लेन भी कर देंगे। वीडियो की डिस्प्ले क्या है? वीडियो की डिस्प्ले रेजोल्यूशन नियत पर रहती है और इसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरा देख लेते हैं, किसी कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का जो देखते हैं इनका जो सही आंसर होगा वह हम जानेंगे। सबसे पहले क्या है? वीडियो की डिस्प्ले रेजोल्यूशन नियत रहती है और इसे बदला नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत बात है, बदला जा सकता है, ठीक है ना। इसके साथ किसी कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, आप चाहें तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 26वें का वह सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी गलत गलत, ठीक है ना, दोनों गलत है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 27वां क्वेश्चन क्या है। सामान्य FAT फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम में फाइल या डायरेक्टरी का मुख्य नाम खालिस्तान कैरेक्टर तक हो सकता है। ये हो जाएगा 5, बी हो जाएगा हमारा 8 और सी हो जाएगा 16
और हमारा डी हो जाएगा 32। जो 27 में का जो आंसर हो जाएगा वह 8 हो जाएगा दोस्तों, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। फाइल प्रबंधन के संबंध में NTFS का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर NTFS का पूरा नाम आपको बताना है। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिक्योरिटी, और बी हो जाएगा हमारा न्यू टेक्नोलॉजी फॉर सिस्टम, और सी हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और डी हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फाइल सिक्योरिटी। देखिए जो हमारा 28 में का जो आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NFTS का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। किसका था जी, NTFS का। किसका था जी, NTFS का फुल फॉर्म क्या था हमारा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा JPEG, और हमारा बी हो जाएगा PDF, और हमारा सी हो जाएगा DOC और डॉक, यानी हमारे, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा TXT। यानी दोस्तों जो 29 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा PDF। क्या हो जाएगा, PDF। और PDF का आपको फुल फॉर्म भी बताना है। मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ ना कि मैंने 900+ क्वेश्चन की PDF क्रिएट की है, इसलिए आपको PDF का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा फाइल का फॉर्मेट प्रयुक्त किया जाता है। याद रखिए PDF का किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं हम अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 30वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो 30वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे निम्नलिखित में से कौन सा FAT फाइल सिस्टम का एक आरक्षित नाम नहीं है। फाइल एलोकेशन टेबल का हमारा एक क्या नहीं है, एक हमारा फाइल सिस्टम नहीं है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। हमारे ऑप्शन ए हो जाएगा LPT1, और हमारा AXU ये भी है, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा COM1 ये भी है, और डी हो जाएगा हमारा फाइल। तो हमारा ये भी एक ऑप्शन नहीं है, हमारा डी ऑप्शन नहीं है। याद रखना दोस्तों कौन सा नहीं है इनमें से, डी नहीं है। फाइल हमारा कोई भी फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम का एक आरक्षित नाम नहीं है। बाकी हमारा COM, OX और LPT1 हमारे ये तीनों एक आरक्षित नाम है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 31वें क्वेश्चन। देखिए MS DOS से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिकतर मैं लेकर आया हूँ, याद रखना। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में, MS DOS क्या है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से किस फाइल में DOS को कॉन्फ़िगर करने और डिवाइस ड्राइव को लोड करने के विवरण होते हैं। आइए देखते हैं इनकी ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा AutoX BAT, और हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पर इनकी कमांड दी गई है MSD-doc, और हमारा सी हो जाएगा CONFIG और .SYS, और हमारा डी हो जाएगा command.com। देखिए जो 31 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, CONFIG.SYS। ठीक है ना दोस्तों। चलते 32वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कथन दिया गया है, वहाँ पर कथन सही या गलत बताना है। इन दो कथन है, इसमें भी दो कथन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। देखते हैं हमारा जो पहला कथन हो जाएगा, किसी फोल्डर में जिप फाइल को PDF फाइल दोनों में एक साथ नहीं हो सकता। क्या है क्वेश्चन, किसी फोल्डर में जिप फाइल और PDF फाइल दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो देखिए दोस्तों जी बिल्कुल गलत बात है। आप रख सकते हैं फोल्डर में, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। आप सॉन्ग भी डाल दें उसमें, इमेज भी डाल दें, PDF भी रख दें, एक्सटेंशन वाली फाइल भी, कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए जो हमारा गलत हो जाएगा। और हमारा दूसरा हो जाएगा फोल्डरों की नेस्टिंग, अर्थात एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर केवल 3 स्तर तक हो सकता है। ये भी गलत है। आप कितने भी फोल्डर के अंदर कितने भी फोल्डर बना सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं वाली बात है। इसलिए पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी के साथ चलते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 33वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है या दबानी होती है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है। ए हो जाएगा टैब, बी हो जाएगा F1, और हमारा सी हो जाएगा शिफ्ट, और हमारा डी हो जाएगा एंटर। तो हमारा देखिए जो 33 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एंटर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 34वां क्वेश्चन क्या है। MS वर्ड में सेंटर अलाइंस बटन टेक्स्ट को खाली स्थान संरेखित करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा बाएं मार्जिन पर, और बी हो जाएगा दाएं मार्जिन पर, और सी हो जाएगा बाएं और दाएं दोनों के मध्य, और डी हो जाएगा हमारा टॉप और बॉटम मार्जिनों के मध्य। देखिए जो 34 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, दाएं
और बाएं मार्जिन के मध्य, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पर दोस्तों। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेढ़ी मेढ़ी हरे रंग की अंडरलाइन संभवतः क्या दर्शाती हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए दोस्तों। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेढ़ी मेढ़ी हरे रंग की अंडरलाइन क्या दर्शाती हैं, संभवतः क्या दर्शाती है। ए हो जाएगा हमारा वर्तनी त्रुटि, और बी हो जाएगा व्याकरण त्रुटि, और हमारा सी हो जाएगा अनुचित फॉन्ट टाइप, और हमारा डी हो जाएगा अनुचित फॉन्ट टाइप, ठीक है ना। तो जो इसका जो 35 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुचित फॉन्ट टाइप, यानी हमारा सी और डी दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्लास पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।